ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ से माता जी, कहाँ से पढ़ा था? वैदिक ज्ञान से? प्रभु जी, बुक में मैंने जो नोट किया है वो पैरा है, अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये तो नहीं आया था, तो ऊपर का होगा। पैरा पैरा क्या है? अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रण जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल और कर्म सन्निहित है। प्रभु जी, हाँ, एक ऊपर भी है। हाँ, अल्प ज्ञानी लोग। ये तो हो गया था शायद। हो गया था प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, इससे पहले है, इससे पहले अल्प ज्ञानी लोग, ये सेकंड पैरा है, इससे पहले। हाँ, भगवत गीता में ये बताया है प्रभु जी। हाँ हाँ, अतः अतः भगवत हम पाएंगे ना। जी 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 प्रभु जी। हाँ, कोई बात नहीं माता जी, एक मिनट बचा है, शुरू करवाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं, और इन सभी सबकी व्याख्या इस पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही परम पूर्ण हैं। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद
सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं और सत चित तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत यानी शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित यानी शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सच्चित आनंद की अनुभूति पूर्ण विग्रह। ये बहुत बढ़िया बताया। निर्विशेष ब्रह्म सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत चित दोनों आ गए, उसमें ज्ञान भी आ गया, शाश्वत भी आ गया। और पूर्ण भगवान जो है सच्चित आनंद, आपको उसमें आनंद की भी अनुभूति है। तो में है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम कठोपनिषद। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति हैं और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। परम पूर्ण रूप विहीन यानी निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से ये नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वह सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संस्थानों से पूर्णतः समन्वित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नित्य काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाई जीवात्मा के लिए इसकी पूर्ण ऊपर कर देते। लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रतीति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु थोड़ा वॉइस रेज करें, थोड़ा कम लग। हरे कृष्णा माता जी। जी माता ठीक है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों द्वारा शोध करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा, जो जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है, जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है
और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहल प्रथम सृष्टि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियम के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में यह समझने जितनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन ब्रह्मा के भी सृष्टा हैं। अतः किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। हरे भगवान कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। एक इसमें क्या दिया है, बहुत अच्छा जो लिखा प्रभुपाद ने, कि ये जैसे आप कहते हैं ना, दिखाओ, प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ। नहीं, आपको कोई कहता है कैसे मान रहे हैं हम ये सही है, आप इसको प्रूव तो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने कहा, भगवान का कहा हुआ हम मानते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने अपने शिष्य वेद व्यास को दिया। ये परंपरा है। परंपरा में जो शिष्य है, गुरु की बात को न तो मरोड़ता है, न उसमें कुछ जोड़ता है, न उसमें कुछ घटाता है, उसी चीज को आगे बढ़ाता है। वही ज्ञान आपके भगवत गीता भागवतम के रूप में हमको मिलती है। वेद व्यास को कहा गया लिख, उन्होंने लिख करके दे दिया और ये ग्रंथ बन गए जिसमें भगवान का दिया हुआ ज्ञान, ये ज्ञान भगवान से आया है, इसलिए गलत नहीं हो सकता। आपको कोई ये जो भौतिक जगत में हम कब मानते हैं, आप कहते हैं कि ये ऐसा है तो कहते हैं प्रत्यक्ष करके दिखाओ। यहाँ करके नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि हम भौतिक हैं, भगवान आध्यात्मिक है, दिव्य है। हम भगवान को न तो दिखा सकते हैं, न हम कोई चीज ऐसी कर सकते हैं जो दिव्य है, क्योंकि हम भौतिक हैं। एक ही चीज है हमारा उत्तर कि ये गुरु परंपरा, शिष्य गुरु परंपरा से आया और भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से, ये परंपरा है। इसलिए हम इसको पूर्ण 100% सही मानते हैं। भले ही इसको भौतिकतावादी लोग गलत कहें, हम उनको गलत मानेंगे, इसको गलत नहीं मानेंगे। ये शुद्ध ज्ञान है, भगवान से मिला हुआ, ये इसमें बताया गया। पढ़िए, पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा, वो उसका निर्णय अपना था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वो अपने ही संबंधियों को मारकर राज का भोग नहीं करना चाहता। ये निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा था। वो अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया
और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वो प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद है, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव। अतएव गीता का सार अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध होता है। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। हरे पर कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभु जी की जय। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पितः। मैं सबका पिता हूँ। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म यानी वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की, वह जिसका ना आदि है और ना अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है ना अंत है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, ना तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, ना अग्नि से ऊष्मा विलग की जा सकती है। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत है।
जिसका आदि अंत ही ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें, तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी ब की सेवा करता है और ब अपने स्वामी स की सेवा तथा स अपने स्वामी द की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर यानी शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। तब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत यानी सनातन धर्म है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुधा माता जी, सुधाधीर माता जी। तो सेवा करना हमारा जो है स्वभाव में है, हम करते हैं। भगवान की नहीं करते लेकिन औरों की करते हैं। जहां हम नौकरी करते हैं वो हमसे जो कहते हैं हम बड़े बखूबी करते हैं, या किसी से चापलूसी करनी है वहां करते हैं। कोई भी, हर आदमी सेवा करता है किसी न किसी। घर में एक दूसरे की सेवा जैसे बताया गया, तो सेवा क्या है? सेवा भाव हमारा स्वभाव है। ये सेवा एक्चुअली जो मूल है, सेवा भगवान की करनी। आप सबकी सेवा करिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले भगवान की सेवा, जैसे आपको कहा जाता है माँ बाप की सेवा करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। उससे पहले भगवान की सेवा करना, उसके बाद माँ बाप का नंबर आता है। ये नहीं भूलना चाहिए। पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्ण। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला बताता है।
ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग यानी सुख के लिए उत्पन्न हुए हैं। यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें 7.20 में कहा गया है, कामस्तैस्त्रज्ञानाम प्रपदन्ते अन्न देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्याय नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयो अभ्यासात्, वेदांत सूत्र 1.1.12। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति में रहते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। जी प्रभु जी। मैं आपको अब होस्ट बना देता हूँ, आप कराइए। मैं थोड़ा ना ये पैकिंग वगैरह में काम करना है। तो कल एक शब्द पूछा था अशोक प्रभु ने, व्यातिपात क्या होता है? व्यातिपात था ना, इसमें ये मंत्र आपको भगवान की आराधना करनी चाहिए। व्यातिपात का एक योग है, जो जब कोई आपके कुंडली में 7वें ग्रह में, मैंने कल वेदाबेस उसमें ढूंढा था, तो हालांकि रश्मि जोशी माता जी ने भी कुछ कोशिश किया था, तो ये उन्होंने कहा कि ये एक आपदा है। वास्तव में आपदा ही है ये, क्योंकि आपका कुछ ग्रहों का योग ऐसा होता है, पर्टिकुलरली जब चंद्रमा 7वें ग्रह में है और वहां कोई अशुभ ग्रह भी है, जैसे
राहु है, केतु है, ये ग्रह भी साथ पड़ गया तो उसमें आदमी को तकलीफ, कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, मैं बस संक्षेप में ये बताता हूँ। ये एक योग है जिसमें आपके भौतिक जगत में आपके कष्ट आने की संभावना आपको रहती है। तो उस केस में अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो जो बताया गया था कल वहां, तो वो सही है, ऐसा इसका मतलब ये है। लेकिन हमको इससे हताश नहीं होना चाहिए। आपका योग कैसा भी हो कुंडली में, हम तो देखते ही नहीं अब, क्यों? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अगर आप भगवान की शरण में हैं तो आपको फिर कोई चीज का जरूरत नहीं होता करने का, क्योंकि आपको कोई चीज, भूत प्रेत, कोई चीज आपको छू भी नहीं सकती, और कोई भी कष्ट आपको आना है और भगवान का भक्त कहता है ये तो भगवान की का आशीर्वाद है मेरे लिए, कम कर दिया भगवान ने, इससे ज्यादा भी हो सकता यह है। लेकिन ये एक योग है, व्यातिपात योग कहलाता है, जिसमें आपको कुछ कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, उसमें था ये। तो मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। जी प्रभु जी। प्रभु जी फिर क्लास एंड में आप आएंगे कि मुझे ही क्लास खत्म करनी है? मैं आप देखता हूँ कितना कितना टाइम लगता है आपका। मैं जी आपके पास कंप्यूटर तो, लैपटॉप तो नहीं होगा ना माता जी? नहीं प्रभु जी, नहीं। ठीक है, मैं आप ये स्क्रीन को यूज कर लीजिए। अब मैं आपको होस्ट बना रहा हूं तो आप इसको शायद कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों संदीप प्रभु? ठीक है ना? नहीं प्रभु जी, वो लैपटॉप से कंट्रोल होगा वो स्क्रीन प्रभु नहीं। जी संदीप प्रभु जी को कर दीजिए, उनके पास तो लैपटॉप है। संदीप प्रभु आप लैपटॉप में हैं? जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरे को ठीक, खोलना पड़ेगा, मैं खोलता हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। भगवत गीता खोल दीजिए। जी खोल लीजिए फिर, ओके। तब तक पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। अत्रे माता जी पढ़िए, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता में 15.6 भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद भाषयते सूर्य न शाशंको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। इस श्लोक उस नित्य आकाश यानी परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से निकालने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों को पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को धाम को जानना कठिन नहीं है। ये धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन के निरुत्साहित करने के लिए कि वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर रूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं कि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है।
वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां यानी प्रतिरूप होती है। आध्यात्मिक आकाश की तेजमय किरणों यानी ब्रह्मज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। ये ब्रह्मज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते हैं। भगवान कहते हैं, न तत् भसायति सूर्य न शशंक न पावकः जद गत्वा न निवर्तन्ति तत् धाम परमं मम। जो आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक यानी ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियां जन्म मृत्यु जरा बाधी होंगी। भौतिक ब्रह्मांडों का कोई भी लोक संसार के इन चारों नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहाँ चले जाए। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश यान्ति देव व्रता देवान, चंद्र सूर्य या तथा उच्चतर लोक सर्वलोक कहते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां है, उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताते हैं कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देव व्रता देवान द्वारा उच्चतर लोक यानी ब्रह्मलोक तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता में हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक से 40,000 वर्ष और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, तब यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधा से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचता जाता है, उसे वहां से असुविधा नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक है, उनमें गोलक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इससे उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। हरे भगवत कृष्ण। गीता के हरे हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, संदीप प्रभु जी का हो गया है। हो गया ना, ठीक है। मेरा गलती से कोई हैंड डाउन हो गया है, कृपया हैंड रेस कर दे। वो अनम्यूट करने जा रही थी, किसी का हैंड डाउन हो गया। मैं संदीप प्रभु को होस्ट बना दिया। करवाइए। जी प्रभु जी, आ गए। हरे कृष्ण। लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्वमूल मद साकम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे।
शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छत्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। पदमव्ययम् अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है, लेकिन हम शरीर नहीं है और इनकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह की गई है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। सुशील हरे गुप्ता कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभात की जय। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, वो कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस स्वरूप का चिंतन करते हुए वो मर जाता है, तो निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावन शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, ये सत नहीं अपित असत है, ये शाश्वत नहीं अपित नाशवान है, ये चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं।
अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। ये शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हम अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वो तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर को प्राप्त करता है। इस शरीर का को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अनेक कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है कि ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। ये भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, अर्थात एकांशेन स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं, किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वो आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान ये भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न नहीं उठता है। हरे कृष्ण। भगवत गीता में 8.6 उस सामान्य सिद्धांत का भी व्याख्या है। हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 8.6 में सामान्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करते हैं आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्मों में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में 6.7.69 में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाता तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाज्ञा तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य है और वे हमारे बुद्धि के परे है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या महात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु की शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां है। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है,
जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव भगवत गीता 8.6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयंत कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हमें या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने की आदि है। हमें अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्यिक है यथा समाचार पत्र पत्रिकाएं उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षि अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे यथा पुराण। ये पुराण कल्पना प्रस्तुत नहीं है अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 20.122 निम्नलिखित कथन है कि मया मुक्त जीवरे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न है। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश के ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास के प्रचुर वैदिक साहित्य किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं और अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें व्यास देव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है कि इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्वर युद्ध च मया अर्पित मनो बुद्धि वैशस्य संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। वे अर्जुन, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा वे अर्जुन से उसके कर्म अर्थात वृत्ति पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय श्री कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीयः सदा हरिः। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है।
इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा स्मरण करो तथा भगवान श्री चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। अर्जुन उवाचा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पूनम अखिलेश माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बढ़िया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। माता जी, ये अर्जुन ने कहाँ से पढ़ना है? माता जी श्लोका। ओके। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामये मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चज्वलत्वात् स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वे मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मत्प्रत्ययनां तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मास्ये युक्तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, तो योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। भगवद गीता 6.47। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वे एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वे युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचारों में लीन रखा जाए। ऐसा तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः ही उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के
अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्याम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा। माता जी श्लोक से पढ़े ना? जी माता जी। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर चलती विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। भगवत गीता 8.8 में। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद ज्ञानार्थ स गुरु में वह भी गच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार पर इस ज्ञान के द्वार के लिए द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण की चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। हरे कृष्ण कामिनी माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान आगे भी कहते हैं, भगवत गीता 9.32 से 33। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनियः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्य माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वो अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। सारांश ये है। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पर ही पूरा करते हैं आज। जी 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 माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा।